बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर झील थी। यह झील हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जहां स्वच्छ जल में अनगिनत मछलियां, केकड़े और अन्य जीव सुखपूर्वक रहते थे। झील के किनारे लंबे लंबे पेड़ थे, जिनकी शाखाओं पर तरह तरह के पक्षी बैठते थे। लेकिन इन्हीं पेड़ों के पास रहता था एक बूढ़ा बगुला। दृश्य एक। बगुले की भूख और योजना। बगुला पानी में टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन शिकार करने में असफल हो रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। बगुला अब बूढ़ा हो चुका था। पहले वह अपनी तेज चोंच से मछलियां पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब वह उतना फुर्तीला नहीं रहा। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी थीं और पंख भारी हो गए थे। बगुला निराश होकर अपने पेट पर चोंच मारता है। फिर अचानक उसे एक चालाकी भरी योजना सूझती है। बगुला अपने मन में सोचते हुए हल्की हंसी के साथ, अगर शिकार करना मुश्किल हो रहा है तो क्यों न चालाकी से भोजन हासिल किया जाए। अब बगुला झील के किनारे उदास मन से बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलकते हैं। दृश्य दो। बगुले की चालबाजी। झील में तैरती मछलियां उसे देखती हैं। वे धीरे धीरे पास आती हैं। बड़ी मछली चिंतित स्वर में, बगुला बाबा, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? बगुला गहरी सांस लेते हुए दुखी स्वर में, बच्चों, अब इस झील में तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। मैं तो बूढ़ा हूं, ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मछलियां और केकड़े चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता झलकती है। केकड़ा घबराकर, ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? हम सब तो यहां सुख से रहते हैं। बगुला आंखें बंद करके गंभीर स्वर में, राजा ने इस झील के पानी को एक बड़े तालाब में मोड़ने का आदेश दिया है। कुछ ही दिनों में यह झील पूरी तरह से सूख जाएगी। जब पानी ही नहीं रहेगा तो तुम सब मर जाओगे। छोटी मछली कंपते हुए, अब क्या होगा? हम कहां जाएं? बगुला थोड़ा रुककर धीरे धीरे चालाकी से, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। पास में एक बड़ी झील है जहां पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक कर तुम सबको वहां पहुंचा सकता हूं। मछलियां और अन्य जीव बगुले की जय जयकार करने लगते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं। दृश्य 3। बगुले का धोखा। और इसी तरह बगुला रोज झील से एक दो मछलियों को अपनी पीठ पर लेकर उड़ता, लेकिन उन्हें किसी दूसरी झील नहीं बल्कि एक ऊंची चट्टान पर ले जाकर खा जाता। धीरे धीरे झील में मछलियां कम होने लगती हैं, लेकिन बाकी जीवों को इसका एहसास नहीं होता। दृश्य 4। चालाक केकड़ा। केकड़ा बगुले के पास आता है। उसके आंखों में भरोसा है। केकड़ा नम्रता से, बगुला बाबा, आपने बहुत सी मछलियों को बचा लिया। अब मेरी बारी है, मुझे भी उस झील तक पहुंचा दो। बगुले के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वह मन ही मन सोचता है। बगुला मन में, आज कुछ नया खाने को मिलेगा। बगुला शांत स्वर में, आ जाओ बेटा, मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। केकड़ा खुशी खुशी बगुले की गर्दन पर बैठ जाता है। बगुला उड़ान भरता है। दृश्य 5। केकड़े की बुद्धिमानी। ऊपर उड़ते हुए केकड़ा नीचे देखता है। उसे कोई झील नहीं दिखती, बल्कि हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। केकड़ा चौंक कर गुस्से में, अरे ये क्या? तूने सबको धोखा दिया, सबको मार डाला। बगुला गिड़गिड़ाते हुए, अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। केकड़ा पूरी ताकत से बगुले की गर्दन को दबा देता है। बगुला छटपटाता है और अंततः नीचे गिरकर मर जाता है। दृश्य 6। न्याय और शिक्षा। केकड़ा झील में वापस लौटता है। सभी जीव उसकी ओर देख रहे हैं। केकड़ा गंभीर स्वर में, बगुला हमें धोखा दे रहा था, लेकिन अब वह अपने कर्मों की सजा पा चुका है। सब मछलियां और जलचर राहत की सांस लेते हैं, केकड़े की चतुराई की प्रशंसा करते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के मीठे शब्दों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। संकट के समय विवेक से काम लेना चाहिए, जैसे इस चालाक केकड़े ने किया। जो दूसरों को धोखा देता है, अंततः उसका स्वयं का नाश हो जाता है। समाप्त।